नज़ला हुआ है, नाक बंद है या कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? क्या आपके माइंड में भी यही नाम आया, डीकोल्ड टोटल, कि बस अब डीकोल्ड टोटल की एक गोली खानी है और ये ठीक हो जाएगा? तो रुकिए, किसी भी दवा को खाने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक मेडिसिन हर एक के लिए सूटेबल नहीं होती। हो सकता है इससे आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान उठाना पड़े। तो इसीलिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं डीकोल्ड टोटल से जुड़ी सारी जानकारियाँ, इसके फ़ायदे, नुकसान, सावधानियाँ और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका, और किन किन लोगों को इसे इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। वेलकम टू मैड एक्सप्लेन। मैं हूँ फार्मासिस्ट अमजद खान। चलिए शुरू करते हैं। इस टैबलेट को बनाया है रैकेट बैंकिसर हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। इसकी एक स्ट्रिप 6 टैबलेट की होती है, जिसकी MRP 23 रुपये है। इसमें 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसमें है पैरासीटामोल, कैफीन, फिनाइलएफ्रिन HCl, जिसका कॉम्बिनेशन कॉमन कोल्ड के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे यानी बेनिफिट्स की। डीकोल्ड टोटल अक्सर सर दर्द, बुखार, बदन दर्द, नाक बंद, छींक आना, नाक बहना, खांसी या कॉमन कोल्ड से जुड़ी सभी समस्याओं के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी ये एक सिंगल टैबलेट मल्टीपल सिम्टम्स को टारगेट करती है, जिससे कोल्ड और फ्लू के लिए एक अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। अब बात करते हैं इसे इस्तेमाल कैसे करना है। इस टैबलेट को खाने के बाद 1 गिलास पानी के साथ लेना चाहिए। आमतौर पर एक एडल्ट के लिए डीकोल्ड टोटल को दिन में 2 से 3 बार लिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई सीरियस कंडीशन या कोई दवा आपकी पहले से चल रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। चलिए अब समझते हैं कि ये टैबलेट बॉडी में कैसे काम करती है। डीकोल्ड टोटल टैबलेट 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसमें पैरासीटामोल, कैफीन और फिनाइलएफ्रिन HCl है, जो मिलकर कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स को रिलीव करने में मदद करते हैं। तो जानते हैं ये दवाइयाँ हमारी बॉडी में किस तरह काम करती हैं। सबसे पहले आती है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दवा है, जो ब्रेन में प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल मैसेंजर्स के रिलीज को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से दर्द और बुखार में राहत मिलती है, क्योंकि यही मैसेंजर्स फीवर और पेन की वजह होते हैं। दूसरा आता है कैफीन। कैफीन की प्रेजेंस पैरासीटामोल की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देती है, जिससे दर्द और बुखार में आराम जल्दी और बेहतर होता है। तीसरा आता है फिनाइलएफ्रिन। फिनाइलएफ्रिन एक डीकंजेस्टेंट दवा है, जो नाक की छोटी ब्लड वेसल्स की सूजन को कम करती है, जिससे नेजल कंजेशन या नाक बंद होने में आराम आता है और सांस लेने में राहत मिलती है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। इसको लेने के बाद कुछ लोगों में जी मिचलाना, उल्टी आना, थकान, सर दर्द, नींद आने में परेशानी, चक्कर आना, मुंह में सूखापन, दस्त होना जैसे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो, जैसे रैशेस, इचिंग या स्वेलिंग, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और हाँ, इस टैबलेट को लेकर गाड़ी चलाना अवॉइड करें, क्योंकि ये नींद ला सकती है। डीकोल्ड टोटल टैबलेट को आमतौर पर प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान यूज़ करने की सलाह नहीं दी जाती। इस तरह के मरीज़ इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपको सीजर डिसऑर्डर है, यानी दौरों की समस्या है, तो डीकोल्ड टोटल टैबलेट को बहुत सावधानी से अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये दवा सीजर्स का रिस्क बढ़ा सकती है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए डीकोल्ड टोटल टैबलेट सेफ नहीं मानी जाती, इसलिए इसे बच्चों को देना अवॉइड करें। अगर डीकोल्ड टोटल लेने के बाद आपको डिजीनेस या नींद महसूस हो रही है, तो आपको व्हीकल ड्राइव नहीं करना चाहिए और ना ही हैवी मशीनरी चलानी चाहिए। तो आप व्हीकल ड्राइव करने या हैवी मशीनरी चलाने से बचें। किडनी या लीवर से संबंधित बीमारी वाले लोगों को ये दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आपकी कोई दूसरी दवाएं चल रही हैं, तो इसे इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि इनसे ड्रग इंट्रैक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है।
तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी डीकोल टोटल के बारे में। अगर आपको ये टैबलेट लेने की ज़रूरत पड़ती है तो इसे शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए लिया जा सकता है, लेकिन अगर सिम्टम्स बार बार आते हैं या लंबे समय तक आते रहते हैं तो प्रॉपर डायग्नोस की ज़रूरत होती है। दोस्तों हमारी ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से बनाई गई है। ये किसी भी दवा कंपनी या ब्रांड का प्रचार नहीं है। सेल्फ मेडिकेशन यानी आपकी मर्जी से दवा लेना आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। कृपया किसी भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या क्वालिफाइड फार्मासिस्ट से सलाह ज़रूर लें। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही कंटेंट के लिए मेड एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।